और जनसत्ता दल का यह है कि जातिवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर वर्ग, हर समाज, नौजवान, किसान, बड़े बुज़ुर्ग, सबका आशीर्वाद, सबका साथ हमको मिल रहा है। कहीं भी किसानों के साथ कोई अभद्रता होती है, अत्याचार होता है, तो उसका हम लोग खुल के विरोध करते हैं। किसानी का शौक़ हमारा भी है और ख़ास तौर से इस लॉकडाउन में और बड़े किसान हो गए। किसानों की अपनी समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। उनको समय पे बिजली पानी मिले, ये 2022 की ही तैयारी चल रही साहब। इसमें क्या रणनीति है? अयोध्या से जो शुभारंभ हो रहा है, भगवान श्री राम का आशीर्वाद, रामलला का आशीर्वाद लेकर के, तो सब मंगलमय होगा। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया 2022 के विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने के लिए चुनावी रण में उतर चुके हैं। जहां एक ओर उनकी शख्सियत और रुतबा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोग अब उन्हें यूपी में काम और विकास करते हुए देखना चाह रहे हैं। यही वजह है कि अयोध्या से जनसंकल्प यात्रा का शुभारंभ करने से पहले सुल्तानपुर की सरजमी पर पहुंचे राजा भैया से मिलने और उन्हें देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही गई। उनके नाम के नारे पल भर के लिए भी नहीं थमे। शायद इसे ही कहते हैं रघुराज प्रताप सिंह का रुतबा। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खासकर कि छोटे दल सियासी गोलबंदी में जुटे हुए हैं। इसी बीच अयोध्या जा रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का काफिला जब सुल्तानपुर की सरजमी पर पहुंचा, तो उनसे मिलने और उन्हें देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। सुल्तानपुर के जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश उप सचिव बॉबी सिंह ने कूड़ेबार में अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर राजा भैया के भव्य स्वागत की तैयारियां पहले ही कर ली थी। हमारे संवाददाता ने राजा भैया के जिला आगमन पर कार्यक्रम स्थल से लाइव तस्वीरें साझा की और बताया कि कैसे राजा भैया को देखने वालों की संख्या उनसे गिनी भी नहीं जा रही है। सुल्तानपुर जिला के कूड़ेबार कटका में जहां पर राजा भैया का आगमन हुआ है, राजनीति गलियारे में उथल पुथल की दौर चालू हो चुके हैं। जहां 2022 की तैयारियों को लेकर के सारी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। इसी कड़ी में जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राजा भैया हैं, वो भी सुल्तानपुर का उनका आज दौरा हुआ और ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये समर्थकों का पूरा हुजूम उमड़ पड़ा है और ये गाड़ियां जो है ये राजा भैया की काफिला है जो अभी यहाँ से गुजरा है और इनका कहना है साफ तौर पे कि जन जन से संपर्क करेंगे और 2022 में हमारी 100 सीटें निकलेंगी। देखना ये होगा 2022 में किसकी क्या सीटें निकलती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए सुल्तानपुर से नफीस खान। बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के जिले में पहुंचते ही उनका ढोल नगाड़ों के साथ ही फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी मुखातिब होते हुए कई पहलुओं की जानकारी दी। और जनसत्ता दल का यह है कि जातिवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर वर्ग, हर समाज, नौजवान, किसान, बड़े बुज़ुर्ग, सबका आशीर्वाद, सबका साथ हमको मिल रहा है। कहीं भी किसानों के साथ कोई अभद्रता होती है, अत्याचार होता है, तो उसका हम लोग खुल के विरोध करते हैं। लेकिन आपने किसानों की बात जो कर दी, देखिए किसान आंदोलन आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जो असली किसान है वो खेत में काम कर रहा है, खेत में पसीना बहा रहा है और किसानी का शौक़ हमारा भी है और ख़ास तौर से इस लॉकडाउन में और बड़े किसान हो गए। दूसरा कोई काम बचा नहीं था तो खेती ही कर रहे थे। किसानों की अपनी समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। उनको समय पे बिजली पानी मिले, यूरिया और डीएपी की सप्लाई निर्बाध रूप से समय पे मिले और उनकी फसल को क्रय केंद्र पर बिना किसी अड़चन के, बिना किसी दिक्कत के खरीदा जाए, ये किसान की प्राथमिकता है। उनको भरपूर उसका मूल्य मिले और बीच में जो बिचौलिए हैं, अड़हतिए हैं, ये बीच में से हटें। क्योंकि 28 वर्ष का लंबा एक कार्यकाल विधानसभा में हमारा बीता है और 2 बार खाद्य रसद विभाग संभालने का भी सौभाग्य मिला है। तो किसानों की समस्याओं से, उनके सामने जो चुनौतियां हैं, उनसे भली भांति अवगत हूँ और उनके साथ हमने आपसे पहले भी कहा कि सारे समर्थकों, कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों से भेंट करके पार्टी की नीतियों के विषय में उनसे वार्ता करना, उनको दिशा निर्देश देना और उनके सुझाव लेना, इसी निमित्त ये यात्रा। और अयोध्या से जो शुभारंभ हो रहा है,
भगवान श्री राम का आशीर्वाद, रामलला का आशीर्वाद लेकर के तो सब मंगलमय होगा। मीडिया कर्मियों ने भी राजा भैया से कई सवाल किए, जिनका सटीक और सरल जवाब मिलने से सभी के चेहरे खिल उठे। महंगाई एक बिल्कुल बढ़ती हुई प्रक्रिया है और इससे हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है। और आज आप तेल का वो ले लीजिए, पर बैरल ग्लोबल उसमें इंक्रीज हुआ है, इस कारण आपको तेल का दाम आपको महंगा मिल रहा है। लेकिन वहीं ये भी है कि भारत में अन्य कई ऐसे राज्य हैं जहां उत्तर प्रदेश से भी महंगा तेल है, तो बिल्कुल तेल के दाम कम होने चाहिए, इस बात का हम समर्थन। मतलब सर, आपके इस कैंपेन में जो है ये महंगाई एक मुद्दा रहेगी। देखिए, जन समस्या से जुड़े हुए हर एक मुद्दा को हम हमेशा से उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। पार्टी के गठन को लेकर के एक बात बता दें, अक्सर नई पार्टियां तब गठित होती हैं जब पुरानी पार्टी में कोई रहे वो नाराज़ हो जाए नेतृत्व से, या उसको ये लगे कि साहब हमारी अवहेलना हो रही, उपेक्षा हो रही, हम अलग हुए जा रहे हैं, हमने एक अलग पार्टी बना ली। ऐसा कोई इसमें नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि कई नए पार्टियां, नए दल जो है, उनको न तो विधानसभा का कोई अनुभव होता है, न कभी कोई चुनाव जीते रहते हैं। फिलहाल राजा भैया ने अयोध्या में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर प्रदेश व्यापी यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर राजा भैया की ये यात्रा किस हद तक सफल होती है। ये खबर हमारे संवाददाता नफीस खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख, लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।